हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल विथ योर प्रिपरेशंस। आज हम लोग यूपीएससी सीसैट के 4 क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 से। देर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेइंग 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम और 50 ग्राम। अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 अलग अलग वेट का हमारे पास सिल्वर कॉइन्स है। अब हमें ये कहा जा रहा है कि आपको 78 ग्राम का कॉइन खरीदना है। ठीक है, मतलब जितना भी आप कॉइन्स खरीदोगे सबको मिला करके आपके पास 78 ग्राम ही होना चाहिए, ना उससे थोड़ा ज़्यादा ना उससे थोड़ा कम, एग्जैक्टली 78 ग्राम्स होना चाहिए। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसको करने के लिए आपको 7 कॉइन्स का ज़रूरत पड़ेगा। क्या पड़ेगा आपको 7 कॉइन्स का ज़रूरत, ये अभी पता करते हैं। अब मान लो कि हम एक 50 ग्राम का कॉइन लेते हैं। ठीक है, 50 ग्राम का एक कॉइन लेते हैं। फिर हम लोग लेते हैं 10 ग्राम का 2 कॉइन। ठीक है, इससे कितना हो गया, 2 और 1, 3 कॉइन्स हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं और हमारा कंप्लीट कितना हुआ, 50 ग्राम प्लस 20 ग्राम मतलब 70 ग्राम कंप्लीट हुआ। अब हमें और 4 चाहिए, माने 4 नहीं 8 चाहिए। तो 2 ग्राम का हम लोग 4 कॉइन्स और ले लेंगे। तो इससे हमारे पास कितना हो गया, 3 हमारे पास पहले था, 4 हम लोग नया और 2 ग्राम का कॉइन्स लिए हैं। तो यहाँ 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 कॉइन्स हो गया और 78 ग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, 50 + 20 70, 70 + 2 × 4 8 78। मतलब पहला लाइन तो ठीक है कि 78 ग्राम एग्जैक्ट कॉइन्स के लिए हमें 7 कॉइन्स खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है कि टू वेट 78 ग्राम्स यूजिंग दिस कॉइन्स वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन्स। कि यदि हमें 78 ग्राम वेट करना है तो हमें 7 कॉइन से भी कम लगेगा। अब 78 ग्राम को वेट करना है, इसका मतलब कि एग्जैक्टली 78 नहीं बोल रहा है, टू वे 78 ग्राम यूजिंग दीज कॉइन्स। 78 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 78 ग्राम्स हमें चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 50 ग्राम का एक कॉइन्स ले लो। ठीक है, फिर 25 ग्राम का एक कॉइन ले लो, कितना हो गया, 75 हो गया। और आप मान लो कि 5 ग्राम का एक कॉइन और ले लो, तो 80 हो गया। इसका मतलब है कि हम लोग 3 कॉइन्स में ही 78 ग्राम्स को आराम से वेट कर सकते हैं। 3 कॉइन्स, 4 कॉइन्स, 5 कॉइन्स। इसका मतलब है कि सेकंड जो स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि हमें अगर 78 ग्राम काउंट करना है, वेट करना है, 78 ग्राम तक वेट करना है, तो हमें 7 कॉइन से कम में काम बन जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है और दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल ये था कि हमें एग्जैक्टली टू बाई 78 ग्राम ऑफ कॉइन्स, हमें 78 ग्राम ऑफ कॉइन्स ही बाई करना है। अब कोई चीज़ आप बाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं है ना कि वो सिल्वर कॉइन्स को काट करके आपको देगा, नहीं कर सकता ना। लेकिन अगर आपको मापना है 78 ग्राम, वेट करना है, तो आप आराम से कर सकते हो कि आपको समझ में आ जाएगा कि इतना ग्राम जो है हम एक्स्ट्रा ले लिए। ठीक है, वेट करने में आप 78 ग्राम तक आराम से वेट कर सकते हो, 80 ग्राम को ले सकते हो। यूजिंग दिस कॉइन्स वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन्स, 7 कॉइन्स से कम का इस्तेमाल करके आप आराम से 78 ग्राम तो आराम से आप वेट कर सकते हो। ठीक है, तो बोथ 1 और 2 सही है। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। इसमें कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग, ए प्लस बी बिकम्स ए इज नाइदर स्मॉलर। यहाँ पे आपको लिखते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी का मतलब है कि ए ना ही छोटा है ना ही बराबर है। इसका मतलब ए जो है वो बड़ा है बी से। ए माइनस बी का मतलब है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। इसका मतलब या तो ए छोटा है या फिर बराबर है बी के। फिर ए क्रॉस बी बोल रहा है कि ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। ए इज नॉट स्मॉलर देन बी मतलब ए इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू बी। ए डिवाइड बाय बी मतलब ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, मतलब स्मॉलर देन बी। ठीक है, ए प्लस माइनस बी, ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सब का मतलब हम लोग पता कर लिया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि P क्रॉस Q। अब P क्रॉस Q कहने का मतलब क्या है, P क्रॉस Q कहने का मतलब है कि P इज ग्रेटर देन इक्वल टू P माइनस टी। P माइनस टी कहने का मतलब क्या है, P इज लेस देन इक्वल टू T। ठीक है, T डिवाइड्स बाय R का मतलब क्या है, T इज लेस देन R। R प्लस माइनस S मतलब R इक्वल्स S। अब ये आप इक्वेशन देखो, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, P इज लेस देन इक्वल टू T। इसका मतलब है कि आप मान लो कि P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, R इज इक्वल टू S, और R जो है वो T से बड़ा है। ठीक है, R यहाँ पे लिख लेते हैं T से बड़ा है। ठीक है, T जो है वो P से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, और R और S बराबर है तो इधर S भी लिख लो। और P जो है वो Q से बड़ा है।
तो पी क्यू आर एस टी ये पांचों के बीच में हमको रिश्ता पता चल गया, ठीक है, तेरे मेरे बीच में रिश्ता क्या है पता चल गया। अब क्यू प्लस माइनस टी का मतलब है कि क्यू जो है वो टी के बराबर है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि क्यू जो है वो टी के बराबर है कि नहीं है। एविडेंट नहीं है, देख करके पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पी जो है वो बोल रहा है कि बड़ा या फिर बराबर हो सकता है क्यू से, या फिर टी जो है वो पी के बड़ा या बराबर हो सकता है, तो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि क्यू जो है वो टी के बराबर है। अब अगला पूछ रहा है कि एस प्लस क्यू, एस प्लस क्यू का कहने का मतलब क्या है कि एस इज ग्रेटर देन क्यू, तो यहाँ से हम लोग कंक्लूसिवली बोल सकते हैं कि एस इज ग्रेटर देन क्यू, क्योंकि एस जो है वो आर के बराबर है और एस टी से बड़ा है, ठीक है। टी अगर क्यू के बराबर भी होता है तो भी टी से बड़ा है एस, इसका मतलब है क्यू से बड़ा है एस, तो कंक्लूजन टू जो है वो परफेक्ट है, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये दो समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अगला थोड़ा सा करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि रिमाइंडर बताइए अगर इतना पावर अगर डिवाइड करते हैं हम लोग 6 से। पहले तो हम लोग ये पता करते हैं कि 2 का अगर कोई भी पावर जो है वो अगर 6 से डिवाइड होता है तो क्या मिलता है। अगर 2 का पावर 1 है, इसको अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है। 2 का पावर 2 है तो उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है। 3 है तो क्या मिलता है, 4 है तो क्या मिलता है, ठीक है। 2 का पावर 1 है, मैंने 6 से करते हैं 0.063 जा 18 2, 2 रिमाइंडर मिल रहा है 2 का पावर 1 से करने से। 4 करने से क्या होगा, 6 4 0.66 या 36 4। 2 का पावर 2 है अगर तो 4 मिल रहा है, 2 का पावर 3 है तो 8 है, तो 6 3 2 मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जब हम लोग इवन नंबर्स ऑड नंबर्स ले रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 2 आ रहा है, और जब हम लोग पावर में इवन नंबर्स ले रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 4 आ रहा है, ठीक है। ये क्वाइट एविडेंट है कि हमारे पास दो ही चीज़ आएगा, या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा, तो ये 0 और 1 का सीन हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली 2 पावर 192 है, तो अब मान लो कि 192 रिपीट कब होता है, पावर 4 से डिवाइड करने के बाद ही रिपीट होता है, माने कि हर 4 के बाद, जैसे 2 2 टू जा 4, 2 2 टू जा 4 टू जा 8, 2 4 टू जा 8 टू जा 16, ठीक है। फिर 2 टू 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, तो जो पावर है वो 4 के बाद ही, ठीक है, 2 का पावर 4 के बाद से ही पावर रिपीट होता है, मतलब कि जो वैल्यू है वो रिपीट होता है, 2 4 8 16, फिर से 2, फिर 64, फिर 4, फिर ऐसे ही 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 ऐसे करके होता है। इसलिए हम 4 से डिवाइड करके पहले पता करेंगे कि 2 पावर 192 कौन से पावर पे आकर के रुकता है, तो 4 3 जा 12 नहीं 4 3 जा 4 4 जा 16 4 जा 32, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 2 का पावर जो है वो कोई इवन नंबर ही होगा, ठीक है। मुझे मालूम है आपको नहीं समझ में आ रहा है, पर क्या करें, इसमें क्या कर सकते हैं। अगर मान लो कि व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 टू द पावर 192 इज डिवाइडेड बाय दिस, कोई भी पावर होता है ना, अब मान लो कि 2 के पावर 16 है, तो अब हम लोग इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्टीमेटली इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसका अंत वैल्यू पता है क्या आएगा, 2 4 जो 8 जो 16 आएगा, ठीक है। ये 4 से कट रहा है तो 4 बार ही मिलेगा। अगर यहाँ पे अगर 2 का पावर 5 होता ना तो पता है क्या होता है इसका वैल्यू, 2 इसको अगर 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा ना, 16 नहीं, इसका वैल्यू तो 2 होगा, 4 4 16 0 2 आएगा। रिमाइंडर जो आता है ना, जैसे मान लो कि 4 1 जा 4, ठीक है, 1 है रिमाइंडर, इसका मतलब है कि 2486 जो इसका सीक्वेंस है उसका पहला डिजिट होगा 2। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32, 2 2 का पावर 5 32 आता है, अंत डिजिट 2 आएगा। वैसे ही इसमें भी होता है, तो इसमें हमारा जो है इवन नंबर आया है 4 से काटने के बाद, जो रिमाइंडर हमारा आएगा, ठीक है। तो उस इवन के अकॉर्डिंग हमारा जब भी इवन रहेगा वैल्यू, तो 2 का पावर 2, मैंने कभी भी अगर 2 का पावर इवन है और 6 से इसको डिवाइड किया जाता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। रटने का मन है रट लेना, 4। अच्छा, अब कंसिडर द सीक्वेंस ए बी सी डी ए बी सी डी। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग साइड लास्ट से गिनते हैं, ए बी सी डी यहाँ आ रहा है तो इधर क्या आएगा, ए बी सी डी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग को ए बी सी इधर आ रहा है, तो 4 4 का पेयर में लेकर के चलना है, ए बी सी डी, डी ए बी सी, फिर सी डी ए बी, ए
सी डी ए बी, बी सी डी ए, ठीक है, फिर ए बी सी डी, मतलब कि ऐसे चल रहा है। मान लो कि ए बी सी डी, ठीक है, फिर डी से चालू हो रहा है, डी ए बी सी, ये इस साइड आ जा रहा है। फिर अगला क्या हो जाएगा, अगर ये इस साइड आ गया तो फिर ये इस साइड आ जाएगा, तो सी डी ए बी, फिर बी इस साइड आ जाएगा तो बी सी डी ए, ठीक है, फिर ए इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, है ना। आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डी सी ए, डी डी सी ए, ये हो जाएगा। मुझे मालूम है कि आपको क्वेश्चन नंबर 74 में परेशानी हुई होगी, तो मैं कोशिश करूँगा इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ, क्लियरली समझ में आ जाए। परेशानी हुई तो कमेंट करना ज़रूर, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ आप वाकई में परेशान हो इस चीज़ से रिलेटेड। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, बाय।